गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय एंड यूर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई नेचुरल गैस के मंडे के लेवल्स क्या रहने वाले, वीकली बेसिस नेचुरल गैस का क्या एनालिसिस आने वाला है और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये जिसका इम्पैक्ट नेचुरल गैस का मंडे पे क्या होने वाला है और वीकली बेसिस पे क्या है और एक्सपायरी बेसिस पे हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर आखिर तक, मैं आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को मान ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8209791938। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज एंड कॉल कर सकते हैं, वही करें जो हमसे जुड़ना और सीखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूज़ बता देता हूँ आपको, काफ़ी लोगों ने मुझे ये न्यूज़ शेयर की है और बोला कि अजय भाई इस न्यूज़ का आप एनालिसिस करके इम्पैक्ट बताइए। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा बीरिश न्यूज़ है फॉर नेचुरल गैस। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, कोई भी न्यूज़ आती है ना तो उसके शब्दों पे बहुत ज़्यादा गौर करिएगा। हर एक शब्द कम, क्योंकि देखो ये शब्दों के साथ खेलते हैं, जो भी न्यूज़ आती है ना शब्दों के साथ खेलते हैं ये लोग, राइट? देखो यूएस ऑयल एंड गैस रिकाउंट्स फॉल्स टू लोवेस्ट सिंस फरवरी, ये ऐसा उन्होंने बोला है। तो इनका कहने का मतलब कि फरवरी के बाद से अब जो काउंट आया है हर महीने वो अभी लोएस्ट काउंट आया है रिग काउंट का। तो देखिए यहाँ पे मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा, पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ आपको। यूएस एनर्जी फर्म दिस वीक कट द नंबर ऑफ ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर लोएस्ट प्राइस जनवरी। एनर्जी सर्विसेज फर्म बेकर हक्स the oil and gas rig counts as an early indicator of future output fell by 6 to 578 in this week. The Baker Hughes said that this week's decline puts the total rig counts down 25 or 4% below this time this years. देखिए सिंपल सी बात है। अब काफी लोग बोलेंगे सर ये तो क्लियर कट इंडिकेशंस है कि नेचुरल गैस डाउन साइड जाने वाला है कल। डेफिनेटली हम इस पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस न्यूज़, राइट? लोएस्ट गया है, बट ध्यान रखिए ये जो लोएस्ट काउंट होता है ना, पूरे महीने का लोएस्ट काउंट है। मतलब मैं अप्रैल अप्रैल महीने का लोएस्ट काउंट मानूँ, ये अप्रैल का डेटा आया होगा, राइट? तो अप्रैल का जो या मई का डेटा, भाई अप्रैल का डेटा, मई का डेटा, इसमें ऑलरेडी टैरिफ की सारी चीज़ें काउंट हो चुकी है भाई साहब। ठीक है ना? अप्रैल के जो डेटा आया था उसमें टैरिफ की न्यूज़ काउंट हो चुकी है, उसके बाद लोएस्ट आया है, राइट? तो वो तो ऑलरेडी भाई क्रूड नीचे जा चुका है। आप समझिए इस चीज़ को, हर चीज़ रिलेटेड होती है, ऑलरेडी उसमें अकाउंटेड हो चुका है ना नेचुरल गैस की प्राइसेस में। ऐसा कोई बहुत बड़ी वो कोई सत्य नहीं खोज लिया इस आर्टिकल वाले ने कि भाई अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगा नेचुरल गैस का, ऐसा नहीं होने वाला। बट संभावनाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मंडे को नकारी नहीं जा सकती। हो सकता है कि इस न्यूज़ को, क्योंकि देखो ये न्यूज़ जो अभी लेटेस्ट है, 23 आवर्स अगो पहले की न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ को देखिए हमेशा हमें सोचना चाहिए। अब जैसे मैंने कुछ बोला अभी यहाँ पे 9 तारीख की न्यूज़, सॉरी 23 क्या बोल रहा हूँ, 9 तारीख की न्यूज़ है यहाँ पे, तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा ध्यान नहीं रहा मेरे को। तो देखिए यहाँ पे ना अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब सर आप दोनों तरफ बोल रहे हो। अरे दोनों तरफ नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, अंडरस्टैंड। मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर इस तरफ होगा तो आपको क्या करना है, नीचे जाएगा तो क्या करना है, ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। इस न्यूज़ को इन्वेस्टर किस तरीके से देख रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये तो मैंने मेरा एनालिसिस, लेकिन अब मैं ये सोचूँगा कि बड़े इन्वेस्टर्स न्यूज़ को किस तरीके से लेते हैं। तो अब इस न्यूज़ को हमें जानने के लिए मंडे पे जाना पड़ेगा, राइट? बट ओवरऑल मैं पिक्चर आपको बता देता हूँ कि अगर नेचुरल गैस की प्राइस में इस न्यूज़ की वजह से फॉल होता है, लेट्स सी, मैं टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ फटाफट से और आपको पहले डिस्क्लेमर देता हूँ। अगर यहाँ पे फॉल होता है तो एक्यूमुलेट करना है, कहाँ एक्यूमुलेट करना है, कैसे करना है, मैं बता देता हूँ आपको नेचुरल गैस में। जैसे ही नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। फिर भी यहाँ पे अगर किसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में बात की जाती है, वो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव से होगी। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए अगर 321.50 है ना, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, मैंने पहले भी सैटरडे को वीडियो बनाया, आपको पता ही है। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ बहुत बुलिश हूँ, लेकिन मान के चलिए कि अगर मान लो इस न्यूज़ को एज़ नेगेटिव न्यूज़ लेते हैं बड़े इन्वेस्टर और उसको नीचे की तरफ जाता है नेचुरल गैस, तो क्या हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा? देखो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 312 का। बहुत नीचे है बट वही सपोर्ट है। पहला सपोर्ट अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है तो इमीडिएटली रहेगा 317 का, लेकिन जो रियल सपोर्ट है वो 312 का है एंड ऊपर की तरफ लेवल्स जो मुझे दिखने वाले हैं वो रहेंगे 329 के।
हालाँकि 327 के आस-पास लिटिल बिट एक रेजिस्टेंस है, बट मुझे नहीं लगता वो कोई ख़ास रेजिस्टेंस होगा। तो कल मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अंडरस्टैंड, अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो देयर विल बी हाई चांसेस कि आपको ये 329 328 के आसपास आता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर कल के मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, लेट्स से लाइक ये खुलता ही है 318 के नीचे मान लो, है ना? तो ये एक इंडिकेशन रहेगा कि भई ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को नेगेटिव अकाउंट में लिया गया है, इस न्यूज़ को नेगेटिव तरीके से लिया गया है, and then probably you can see 314 315 somewhere and all, but again that will be accumulations because जो ये rig count आते हैं ना guys and these जो भी आते हैं, आपको भी पता है जैसे स्टॉक मार्केट के रिजल्ट्स आते हैं, राइट? कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, राइट? कंपनी के रिजल्ट्स चेंज होते रहते हैं सर जी, राइट? वो सस्टेनेट आपको हमेशा फंडामेंटल ग्रोथ देखनी होती है, लेकिन एक दिन जो न्यूज़ आएगी वो तो इम्पैक्ट करेगी ना। तो ये देखना बाकी है, क्योंकि मुझे भी देखना है। कई सारी न्यूज़ देखो, मैं हमेशा ऐसे ही एनालिसिस करता हूँ। कोई भी न्यूज़ आती है, पहले अपना एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि उसको बड़े इन्वेस्टर किस न्यूज़ को किस तरीके से लेते हैं। अब मुझे अंदाज़ा लग गया है कि ओपेक की न्यूज़ आएगी तो ये होगा, ट्रम्प अगर टैरिफ के बारे में बोलेगा तो ये होगा, गोल्ड ये होगा, सिल्वर ये होगा, कोड ये, मतलब बहुत आ गया। लेकिन ये न्यूज़, ठीक है ना, थोड़ी-सी विवादास्पद है, क्योंकि एक तरफ डॉलर की वैल्यू आप देख रहे हैं, राइट? डॉलर कहाँ जा रहा है, जो मैंने गोल्ड, सिल्वर के वीडियोज़ बनाए हैं, एंड नेचुरल गैस में जो पॉलिसी है ट्रम्प की, वो एक अलग है, राइट? तो देखने वाली बात होगी मंडे को कि भई मंडे को इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज़ हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि रिग काउंट कब के आए हैं। देखो, जब भी किसी कंपनी का रिज़ल्ट आता है ना, जैसे मान लो रिज़ल्ट आ रहा है अप्रैल का, तो अप्रैल महीने में रिज़ल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अप्रैल के 7 दिनों में क्या हुआ वो नहीं बताता वो। वो ये बताएगा कि पिछले 3 वीक में, पिछले 3 महीने में इस कंपनी ने कैसा परफ़ॉर्म किया, उसका रिज़ल्ट अप्रैल को आने वाला है। राइट? आप समझ रहे हैं ना? वो वाली चीज़ है। तो ये पुराना रिकाउंट भी हो सकता है, तो इसको किस तरीके से लेंगे बड़े इन्वेस्टर्स, वो हमें देखना पड़ेगा। वो ही एक असेसमेंट है, ध्यान ये एक तरीका है गाइस, हमेशा ध्यान रखिए ना। मैंने अपना प्रेडिक्शन तो कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन जब मैं अपना प्रेडिक्शन करूँगा तो मुझे चारों तरफ नज़र घुमानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। हर किसी संभावना को मुझे टटोलना पड़ेगा और हर संभावना के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा, राइट? तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन अगर नीचे जाता है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, एक्यूमुलेशन अभी भी मैं एक्सपायरी अभी भी मैं एक्सपायरी 350 के लिए ही देख रहा हूँ। कल का मार्केट डिपेंड करेगा, अगर कल कोई बहुत बड़ा क्रैश या इस तरीके से नहीं हुआ है और अगर कल जंप हुआ, बुलिश हुआ, तो डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि नेचुरल गैस एक्स वाले मिनिमम 340 तो कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया 340 तो, राइट? तो हाई चांसेस हैं, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है नेचुरल गैस में, ध्यान रखिएगा। अगर कोई इस तरह की और कोई रिकाउंट वाली न्यूज़ आए, तो प्लीज़ देखिएगा, या कोई न्यूज़ आए, तो मतलब कुल मिला के आपको है ना संपर्क में रहना है कि कोई भी न्यूज़ आए वो आपके आस-पास आनी चाहिए, ताकि आप उसका एनालिसिस कर सकें। और मुझे लगता है कि हर घंटे जब आपको किसी इस तरह का माहौल दिख रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कल क्या होगा, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें, आपके पास इंटरनेशनल मार्केट आप देख सकते हैं जो क्लोज़ हुआ है, लास्ट टाइम कहाँ क्लोज़ हुआ है, ठीक है? सुबह-सुबह उठ के जल्दी से देख लीजिए कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है। कभी-कभार ऐसी कंडीशंस आती है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा यार आप तो 8 बजे उठते हैं, हमेशा 8 बजे मार्केट देखते हैं, हमेशा 10 बजे उठते हैं, 10 बजे मार्केट देखें, नहीं। कभी अगर आपको कंडीशंस ऐसी लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद लग रही है, तो आप जल्दी उठ के भी उस पे फ़ोकस करिए। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल गाइज़, हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में यू हैव टू बी अप टू डेट, बहुत अप टू डेट रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग इन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस व्हिच इज़ अ ग्लोबल इवेंट। अगर आप ग्लोबल इवेंट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। आप जब सो रहे होंगे तब ट्रम्प कुछ बोल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट? इसीलिए बहुत हाई अलर्ट पे रहें नेचुरल गैस में, ट्रैक करें कल का दिन कैसा रहने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि पूरी एक्सपायरी में क्या होने वाला है। गाइस, ठीक है ना? तो टेक्निकल चार्ट का मैंने एनालिसिस कर लिया, अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो सर बोलते हैं, स काफ़ी लोग बोलते हैं सर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। नेचुरल गैस में आप सबको पता है वोलेटिलिटी हाई रहती है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी है। अब जिस भाई जिस कमोडिटी में बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी होती है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे ब्रीच होंगे, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल रहेगी। पहली चीज़ तो जो भी नेचुरल गैस में आता है,
हमेशा ध्यान रखिए मार्जिन कैपेसिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि यार आप बोले कि यार मेरे पास तो 1-2 है, मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेबी। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है ना? तो अगर नेचुरल केस में देखो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सबसे पहले जब भी वोलेटिलिटी मार्केट में होती है तो आपको मार्जिन कैपेसिटी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपकी मार्जिन कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई भी वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट हुई और फिर मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ जाने की संभावनाएं यहाँ पे हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए ध्यान रखिए मार्जिन कैपेसिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए, एनालिसिस अच्छा करिए, ठीक है ना? और दूसरी बात, जब भी आप एक्सपायरी के आस-पास आए, तो एक्सपायरी प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें। कभी भी देखो ऐसा काम करने की कोशिश ना करिए जहाँ पे आपका असफल होना ऑलमोस्ट तय है, राइट? हम कभी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जनरल कैटेगरी में आपको पता है कितनी सारी कम वैकेंसी रहती है। तो आपको अपनी लिमिटेशंस पता होती है, आपको वहाँ ट्राई नहीं करना होता है। क्योंकि आप ऐसी जगह ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी 95% आप लूज़ कर सके, 5% आपके पास स्कोप है, उसमें आप क्या ही तीर मार लेंगे, वो मूर्खता है, राइट? इसीलिए ध्यान रखिए यहाँ पर कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है, एक्सपायरी पे आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्सपायरी से बहुत पहले निकल जाना है। अगर आपको एक्सपायरी पे स्ट्रैटेजी नहीं आती, जैसे हमने एक्सपायरी पे स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर आपको एक्सपायरी पे स्ट्रैटेजी नहीं आती है, तो प्लीज़ यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश ना करें, हमेशा अवॉइड करें एक्सपायरी के 3 या 4 दिन पहले, मार्जिन कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग रखिए, एनालिसिस ढंग से कीजिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बना के रखिए कि आपको कहाँ हेजिंग करनी है, कहाँ 2 एक्सपायरी में आपको अंतर नज़र आ रहा है, कैसे क्या एक्सपायरी आपको डिटेल में बता रही है कि भई अगली एक्सपायरी में क्या होने वाला है। गाइज़ उसके लिए एक पूरा मैं डिटेल वीडियोज़ बनाऊँगा आराम से, जिसमें आपको मैं सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में समझाऊँगा। मैंने स्टार्ट किए हैं, अनफॉर्चुनेटली उस पे ज़्यादा मुझे गाइज़ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ व्यूज़ से मुझे पता चलता है कि कितने लोग उसको अच्छे तरीके से देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लाइक करने के बाद शेयर करना ना भूलें, और ध्यान रखिए अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, अगर आपको जेन्युइन वीडियोज़ लगता है आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब के बाद घंटी बजा के ऑल भी दबाना ना भूलें। तो विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय साइनिंग ऑफ गाइज़, बाय बाय।